हाय गाइस, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 4। एंड पार्ट 4 में क्लर्क मेंस के जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। एक लास्ट पार्ट इसके बाद और आएगा, वो उसमें हम लोग बाकी की चीज़ों को भी कवर कर देंगे। सो आपका जो मेमोरी बेस्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग जो इसी पर बेस्ड आपके मेंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। सो सेम टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस मॉक की साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग जो फ्री मॉक है उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर प्री एंड फॉर मेंस दोनों के लिए ही आपकी ये टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी है। ओके, सो आप इसको फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में दिया गया है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, लेकिन यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड सारी ही करवा रही हूँ, तो मैंने इसको भी यहाँ पे कवर किया है। ठीक, ये जो क्वेश्चन था ये एक नया पैटर्न था जो कि आपका एसबीआई क्लर्क मेंस में 2019 में पूछा गया था, लेकिन ट्रस्ट मी क्वेश्चन डुएबल था। मैंने खुद से अटेम्प्ट करा था इस क्वेश्चन को। जितनी जल्दी आपका ओल्ड पैटर्न के जो क्वेश्चंस थे वो नहीं बन पाए थे, उससे ज़्यादा जल्दी जो ये क्वेश्चन था वो बन गया था। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था। बाकी उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट एकदम इजी दी थी। आप बहुत ध्यान से अगर स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए इसको करना ज़्यादा टफ नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 3 rows, row 1, row 2 and row 3 such that row 2 is in the north of row 3 and row 1 is in the north of row 2। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात ये थी कि 1 2 3, 3 के नॉर्थ में आपकी 2 थी और 2 के नॉर्थ में आपकी 1 थी। देयर आर 4 persons सिटिंग इन row 1, तो यहाँ पर आपके 4 पर्सन row 1 में बैठे थे। तो क्या था, जैसे कि 1 2 and 3 है। ठीक है, तो 4 पर्सन इन्होंने क्या कर रखा था, row 1 में बैठा रखे थे। उसके बाद 8 पर्सन आर सिटिंग इन row 2, 8 पर्सन जो है वो row 2 में बैठे थे, 4 5 6 7 8। उसके बाद 4 पर्सन आर सिटिंग इन द row 3, 4 पर्सन जो थे वो row 3 में बैठे थे। ठीक है, आगे कह रहे थे ये लोग कि पर्सन्स सिटिंग इन द row 3 फेसेस नॉर्थ, तो आपके row 3 वाले जो पर्सन है ये नॉर्थ फेस कर रहे थे। पर्सन सिटिंग इन row 1 फेसेस साउथ, पर्सन row 1 वाले साउथ फेस कर रहे थे। उसके बाद फर्स्ट 4 पर्सन सिटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन row 2 फेसेस नॉर्थ, तो अगर आपका वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाओगे तो जो स्टार्टिंग के आपके 4 पर्सन थे, यानी कि 1 2 3 एंड 4, तो ये जो 4 पर्सन थे कैसा देख रहे थे, ये आपका नॉर्थ की ओर देख रहे थे। एंड लास्ट 4 पर्सन सिटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन row 2 फेस साउथ, लास्ट जो 4 पर्सन है, यानी कि ये जो 4 पर्सन थे कैसा देख रहे थे, ये आपका साउथ देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोलते हैं नोट, एक नोट दे रखा था कि ऑल द पर्सन सिटिंग इन row 1 एंड row 3 आर फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन द row 2, तो आपके 1 और 3 वाले जो है वो row 2 को फेस कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे 1 और 2 तो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं 4 पर्सन, लेकिन 3 वाले क्या कर रहे हैं, नहीं, देखो 3 वाला जो है वो 2 को फेस कर रहा है, बट 2 वाला 3 को फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसा फेस करना था कि ये जो लास्ट के 4 वाले पर्सन थे उनको इस जगह पर इस तरीके से रखना था, तभी तो ये इसको फेस करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर पैटर्न बनना था, इस तरीके से आपको सेटिंग अरेंजमेंट बनाना था। ठीक है, अब जिसने ये डायग्राम बना लिया होगा समझ के, मेन जो पजल थी वो डायग्राम को लेकर थी। ठीक है, कि जिसने ये डायग्राम बना लिया उसका पेपर जो है, मतलब पेपर कह रही हूँ, उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया होगा। ठीक, और इसके अलावा स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं था, जैसे कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ, 1 2 3 4। कम से कम 3 पॉसिबिलिटीज मैं इसकी बना लेती हूँ। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं एफ फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। ठीक, एफ जो है वो उस पर्सन को फेस करेगा जो कि क्यू के सेकंड टू द राइट में है। दूसरी बात, नो वन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, कोई भी एफ के लेफ्ट में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को पिक कर सकते हैं क्योंकि एफ
के लेफ्ट में कोई नहीं होगा, इसका मतलब आपका एफ जो है वो एंड पर आएगा। ठीक है, तो पहला चीज देखते हैं हम लोग कि एफ जो है वो किस किस एंड पर हो सकता है। क्या इस एंड पर एफ आ सकता है? देखो इस एंड पर एफ नहीं आ सकता। हम सारी रो में देखेंगे, 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी। 1 रो की जो ये वाला एंड है, क्या इसमें एफ आ सकता है? नहीं, क्योंकि इसके लेफ्ट में पर्सन बैठ रहे हैं। तो अगर आपका एफ फर्स्ट रो में आने वाला होगा तो एफ आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, एफ फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो ये उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि क्यू के सेकंड टू द राइट में है। सो क्यू के सेकंड टू द राइट में है, मतलब क्यू आपका यहाँ भी आ सकता है और क्यू जो है वो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि जो ये वाला पर्सन है क्यू के इस साइड में भी आप देखोगे सेकंड टू द राइट है, और इधर से देखोगे तब भी आपका सेकंड टू द राइट है। ठीक है, तो क्यू दोनों जगह पर आ सकता है। दोनों जगह पर अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया है। फिर अगर आप सेकंड कंडीशन देखोगे तो एफ यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसकी लेफ्ट में आपका कोई पर्सन नहीं बैठा है, तो इसके सामने वाला पर्सन जो है वो क्यू के सेकंड टू द राइट में होगा, तो क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन एफ इस वाले एंड पर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ठीक है, फिर अगर आप थर्ड रो में देखोगे तो थर्ड रो में आपका एफ कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पर तो नहीं आ सकता। यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज लेफ्ट में पर्सन आ जाएंगे। यहाँ पर जो ये वाला पर्सन है, इस ये पर्सन जो है ये क्यू के सेकंड टू द राइट में होगा, इसका मतलब क्यू आपका यहाँ भी आ सकता है और क्यू यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर क्यू यहाँ पर होगा तो ये नॉर्थ फेस करेगा, तब भी ये पर्सन सेकंड टू द राइट होगा, और अगर साउथ फेस करेगा तब भी ये पर्सन सेकंड टू द राइट होगा। ठीक है, तो क्यू की पॉसिबिलिटी आपकी दोनों डायग्राम में बनी रहेगी। देन ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस। तो क्यू और एस के बीच में खाली एक पर्सन का गैप है। तो देखो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो एस की आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, आपकी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। तो अभी हम लिख लेते हैं कि क्यू और एस के बीच में आपका एक पर्सन का गैप है। देन ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस जी। एस और उस पर्सन के बीच में जो कि जी को फेस कर रहा है, कितने का गैप है? 2 का। देन ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। ई जो है वो इमीडिएट राइट है किसके? जी के। और ई जो है वो एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, ई जो है वो कहाँ नहीं आएगा? एंड पे नहीं आएगा। देखो सारे पॉइंट आपको कनेक्ट होते हुए मिल रहे हैं। जब आपको पॉइंट लगातार कनेक्ट होते हुए मिल रहे हैं तो बेहतर होता है कि आप क्या करो, उसकी जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है या फिर जो दूसरा डायग्राम होता है उसको बना लो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहली वाली कंडीशन में आपके दो डायग्राम बनकर आएंगे। मैं इसका डायग्राम दूसरा छोटा यहाँ बना लेती हूँ। ओके, और इसका डायग्राम यहाँ बना लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है हमें और पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि पेपर में भी पॉसिबिलिटी बनी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई थी। ओके, तो ये एफ हो गया। ठीक है, इसका एक क्यू हम हटा देते हैं, ये वाला क्यू हटा देती हूँ मैं, और इस वाले क्यू को मैं यहाँ दे देती हूँ। ठीक है, इस कंडीशन में भी आपका एफ यहाँ पर है, तो एक क्यू को हम यहाँ रख देते हैं और इस वाले क्यू को हटा देते हैं। ओके, अब क्या है, क्यू और एस के बीच में एक का गैप है, तो फर्स्ट कंडीशन में आप देखोगे तो एस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इस कंडीशन में देखोगे तो अगेन पॉसिबिलिटी है एस यहाँ भी आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपका एस यहाँ पर आएगा, इस कंडीशन में आपका एस यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इस वाली कंडीशन में जो आपका एस है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, देन आगे देखते हैं। तो एस और उस पर्सन के बीच में जो कि जी को फेस कर रहा है 2 का गैप है। दूसरा, जी के तुरंत राइट में ई आएगा और ई एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, इसको लगातार देखते जाते हैं। तो इस वाली कंडीशन में देखते हैं। देखो आपका जो जी है वो कहाँ आ सकता है, अगर आप देखोगे तो इधर की तरफ अगर आप स्पेस लेते हो तो 1 और 2 का गैप करके एक्स यहाँ पर आएगा। ये हम एक मान रहे हैं कि एक्स मतलब कोई पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स आता है तो यहाँ पर जी आएगा। क्या जी के इमीडिएट राइट में आप ई दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसका मतलब आपका जो पर्सन जी के सामने बैठेगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। देन 1 और 2 का गैप करके एक्स यहाँ आ सकता है, तो जी यहाँ आ जाएगा। क्या जी के राइट में आप ई दे दोगे? नहीं दे दोगे, है ना। इसलिए आपकी ये कंडीशन क्या है, यहीं पे कट हो जाएगी। ठीक, तो ऐसी ही कंडीशन बहुत जल्दी ही एलिमिनेट हो रही थी। ऐसी सेम इस कंडीशन में देखोगे तो 1 एंड 2 का गैप करके ये वाले पर्सन के सामने क्या आएगा? जी आएगा, और जी के तुरंत राइट में आपका ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ई जो है वो एंड में भी नहीं है। ओके,
देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 1 एंड 2 का गैप करके ये वाला जो पर्सन है इसके सामने जी आएगा और जी के राइट में आपका ई आ जाएगा, है ना। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 1 एंड 2 का गैप करके अगर इस वाले ये वाला जो पर्सन है इसके सामने जी आता है तो क्या ई आ पाएगा राइट में? नहीं आ पाएगा, स्पेस नहीं है। इसका मतलब 1 एंड 2 का गैप करके आपका जो जी है वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा और इसके राइट में ई यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ई को हमें एंड नहीं देना है। इसका मतलब ये कंडीशन भी आपकी नहीं बनेगी, ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो एस की दो पॉसिबिलिटी है ना। हम दोनों पॉसिबिलिटी को ले लेते हैं। पहले हमने एस की ये वाली पॉसिबिलिटी ली, ठीक है, इधर वाली। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1 एंड 2 का गैप करके जी यहाँ आपका जो ये वाला पर्सन है, आई एम सॉरी, 1 एंड 2 का गैप करके जो ये वाला पर्सन है इसके सामने जी यहाँ पर आएगा और ई जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और अगर मान लो एस यहाँ पे नहीं होता तो एस कहाँ पर होता? एस यहाँ होता, ठीक है। तो आपका 1 एंड 2 का गैप करके जी कहाँ जाता? देखो 1 एंड 2 का गैप करके इसके सामने जी आता तो जी के राइट में आपका ई नहीं आ पाता, है ना। इसके अलावा 1 एंड 2 का गैप करके यहाँ पर भी आपका जी आ सकता था, लेकिन जी के सामने अगर ई यहाँ आता तो ई यहाँ नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि ई जो है वो एंड पे नहीं जाएगा। देन आपकी जो दो पॉसिबिलिटी एस को लेके बन रही थी वो यहाँ पर कट गई। एक ही पॉसिबिलिटी एस को लेकर बनी थी, यहाँ बनेगी, यहाँ पर जी आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं तो आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस ई, ठीक है। तो ई के सामने, ई को जो फेस कर रहा है उसके सेकेंड टू द राइट में आपका आर है। तो फर्स्ट डायग्राम में देखोगे तो ई को कौन फेस कर रहा है? क्यू, क्योंकि सेकेंड टू द राइट में आप आर क्या यहाँ पे दे सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या फिक्स है? एस फिक्स है, ठीक। तो ये कंडीशन कट हो जाएगी। ध्यान रखना ये चार आपका साउथ फेस कर रहे हैं, ये चार नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में देखोगे तो ई को ये वाला पर्सन फेस कर रहा है ना। इसके सेकंड टू द राइट में आपका आर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो आप आर यहाँ पे फिक्स कर दोगे, राइट। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो क्यू के सेकंड टू द राइट में आर आ सकता है, यहाँ पर आर आ सकता है ना। देन आगे बढ़ते हैं। बी फेस द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है उसके जस्ट सामने बी है। तो इस कंडीशन में देखोगे तो आर के जस्ट लेफ्ट वाला जो पर्सन है उसके सामने आपका बी यहाँ पर आ जाएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो आर के लेफ्ट में आपका ये वाला पर्सन है, ठीक है। ध्यान रखना साउथ देख रहे हैं, ठीक है, गड़बड़ कर सकते हो। आर के लेफ्ट में ये वाला पर्सन है, इसके सामने आपका बी आ जाएगा, ठीक है। देन एच फेस टी बट डज नॉट सिट एंड ऑफ द रो, एच जो है वो टी को फेस कर रहा है लेकिन एंड में नहीं है, तो एच और टी जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं इस कंडीशन में। इस कंडीशन में देखोगे तो एच और टी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। देन Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, Q जो है वो H का नेबर नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखोगे Q H का नेबर नहीं है तो यहाँ पर आपका T हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर Q H का नेबर नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम T को यहाँ रख दें और ऊपर H को रख दें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि H और T को यहाँ पर फिक्स कर दें, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है तो हम दोनों को ले लेंगे यहाँ पे एक एक करके। मैं इसको हटा देती हूँ और इसी में इस डायग्राम को फिक्स कर देती हूँ ताकि हम पॉसिबिलिटी देख लें। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो एच और टी है वो कहाँ पर आ रहा था? एच और क्यू नेबर नहीं है ना, तो एच यहाँ पर और टी यहाँ पर, और इस कंडीशन में हम लोग एच और टी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं ओनली वन पर्सन बिटवीन एल और टी, तो इस कंडीशन में देखोगे तो एल यहाँ पर आ जाएगा, इस कंडीशन में एल यहाँ पर आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में देखो अगर टी मैं यहाँ पर देती हूँ तो आप एक का गैप करके एल नहीं दे सकते हो, और अगर मैं नीचे देती हूँ तब भी आप एक का गैप करके एल नहीं दे सकते हो। देन आपकी ये कंडीशन कट हो जाएगी, ठीक है। देन L faces the one who sits third to the right of O, L जो है वो उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि थर्ड टू द राइट है किसके? O के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंडीशन में कि आपका L जो है वो G को फेस कर रहा है, क्या ये O के थर्ड टू द राइट में आ सकता है? नहीं, ये कैसा आ रहा है? लेफ्ट में आ रहा है, तो ये कंडीशन कट। इसमें अगर आप देखोगे तो L जो है वो G को फेस कर रहा है, तो G जो है उसको हमें कैसे देना है कि ये O के थर्ड टू द राइट में आ जाए। तो ठीक है, हम O यहाँ पे दे देंगे, ये साउथ फेस कर रहा है, थर्ड टू द राइट में आपका G आ जाएगा। के और एन जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं एक दूसरे के। दूसरी लाइन भी के से रिलेटेड है, के डज नॉट फेस ई, के जो है वो ई को फेस नहीं कर रहा है तो के यहाँ पर आ जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा। देन ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एन और एम, एन और एम के बीच में दो पर्सन का गैप हो जाएगा। मोर देन टू पर्सन बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी के बीच में आपका देख लो मोर देन टू पर्सन का गैप है। डी हु डज नॉट फेस एम, मतलब सी एम को फेस करेगा और डी यहाँ पर आ जाएगा। डी डज नॉट फेस साउथ, ठीक है, डी जो है वो नॉट फेस कर रहा है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नहीं रखे हैं मैंने, खाली आंसर लगाया है।
मशीन इनपुट करते हैं। देखो मशीन इनपुट जो था ना वो डिफिकल्ट नहीं आया था, मतलब एक ठीक लेवल आया था, इजी भी नहीं था डिफिकल्ट भी नहीं था, एक मॉडरेट लेवल था। आप अगर थोड़ा टाइम देते तो उसे आराम से क्रैक कर सकते थे। देखो इन्होंने क्या करा था यहाँ पे, जैसे कि आपके जितने भी ये लेटर दे रखे हैं इन सबको इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया था। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाया था, अच्छा मैंने कैसे क्रैक किया था मैं आपको पहले बताती हूँ। मैंने सबसे लास्ट वाला जो स्टेप था वो देखा था। उस लास्ट वाले स्टेप को देखकर मुझे ये समझ आ गया था कि इनको कैसे लगाया गया है, असेंडिंग में लगाया गया है। ठीक है, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा था तो ये जो लेटर्स थे, जैसे कि बी से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड पूरा, या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप, जो कॉम्बिनेशन लेटर का ये बी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर वो बी से स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक, तो जब थोड़ा सा देखा तो समझ आया कि इन्होंने क्या करा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है, और असेंडिंग के बाद फिर इसको ये चेंज करते गए। ठीक, तो फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यू सी एफ जी को अगर आप असेंडिंग में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सी एफ जी यू। एक्स एस बी एल को लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बी एल एस एक्स। ओ एम ई एच को लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ई एच एम ओ। उसके बाद एल एफ पी एस को लगाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एल पी एस। आर डी पी एच को लगाओगे तो डी जी पी और आर, है ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में ये 80 को लेकर आए। 80 कैसे आया होगा, देखो 32 का 32 है, 64 का 64 है, यू सी एफ जी ऐसे लिखा हुआ है, एक्स एस बी एल तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसकी जगह पर एक्स एस बी एल हट गया था, और जो 85 है ये भी हट गया था, ओ एम ई एच यहाँ पहुंच गया था, 21 55 एल एफ आर डी सब जगह आपका ये सब सेम था। ठीक है, नई चीज ऐड हो गई थी बी एल एस के, बी एल एस एक्स। तो ये बी एल एस एस एक्स क्या आया था कि आपका यहाँ पर जो बी, जब हमने उसको रीअरेंज कर दिया, तो रीअरेंज करने के बाद जो फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेटर आ रहा था उसको ये एंड में ले आए। दूसरा जो आपका सबसे बड़ा नंबर था दैट इज 85, 85 को ये लोग आगे ले आए और 5 को माइनस कर दिया, मतलब ऑड में इन्होंने 5 माइनस करके आगे ले लिया। और असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहला लेटर आ रहा था उसको इन्होंने पीछे की तरफ ले लिया। सेम आप देखोगे तो 80 अंदर चला गया, उसके बाद आप देखोगे 85 के बाद आपका बड़ा नंबर क्या है, 64, तो 64 में इन्होंने 5 को प्लस कर दिया तो 69 ले आए, यानी कि इवन में इन्होंने 5 प्लस कर दिया, और फिर बी के बाद क्या ले आए, सी वाला ले आए। ठीक, उसके बाद देखोगे तो 69 अंदर हो गया, 69 के बाद 55 क्या था, ऑड था, तो 5 माइनस करके इसे आगे ले आए, सी के बाद डी ले आए। उसके बाद आप देखोगे तो 32 में इन्होंने क्या करा, 5 प्लस कर दिया, बिकॉज इवन था तो 37 हो गया, इधर ई आ गया, सेम इधर एफ, और इधर 16 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको यहाँ पर फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो आप लोग ना सेटिंग में जाके 0.75x पर सुन सकते हो, क्योंकि अगर मैं थोड़ा स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगी तो फिर वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो जाएगी, और एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर काफ़ी लंबा है, उस हिसाब से वीडियोस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड अपनी ज़्यादा रखी है। ठीक, तो इससे क्या है, जल्दी काम निपट जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 0.75x पर इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जेएनएसएफ में मैं इसे पूरा चेंज नहीं करूंगी। देखो मुझे पता है कि आप यहाँ पे जो लेटर आपका चेंज हो रहे हैं, या फिर जो आपका वर्ड अरेंज हो रहा है वो खाली पहला लेटर के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक, तो इसमें आप देखोगे असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहला लेटर कौन सा आएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहला लेटर कौन सा आ जाएगा, देखो एफ आएगा, तो मैं एफ को ऊपर रखूंगी। ठीक है, देन इसमें अगर आप देखोगे एस सी आई जे में सी आएगा, क्यू एन डी में डी आएगा, ई एल टी एन में ई आएगा, इसमें आपका बी आएगा। फर्स्ट स्टेप देखेंगे तो क्या आएगा, आपका नंबर आएगा, नंबर सबसे बड़ा वाला क्या है 76, इवन में इन्होंने क्या करा है +5 करा है, तो कितना हो जाएगा 81। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका बी वाला नंबर आएगा। ठीक है, बी वाला आपका वर्ड लिया जाएगा, या फिर बी वाला लेटर का कॉम्बिनेशन लिया जाएगा। तो देखो एक तरीका ये है कि आप बी लिख सकते हो, ठीक है, नो डाउट, लेकिन बी लिखो तो एक काम करना कि डब्ल्यू बी यू एक्स को आप बी लिख रहे हो, एल ई टी एन को आप ई लिख रहे हो, इसको एक जगह लिख लेना, ताकि आप लोग को जब क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वैसे चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, तुरंत चेंज भी करते जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, बी के बाद एफ 30, 59, सी, डी 15, ई 47 में ऐसे दे दूंगी। ठीक है, 81 यहाँ खिसक जाएगा, बी यहाँ खिसक जाएगा। 81 के बाद क्या आएगा आपका 59, 59 में क्या करेंगे हम लोग 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ऑड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। एंड बी के बाद क्या आ जाएगा आपका, बी के बाद यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, तो सी हटा देंगे हम यहाँ से। देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ 30, डी 15, ई
47 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। बी यहाँ पर हो गया, सी यहाँ पर हो गया, 81 एंड 54 यहाँ पर हो गया। देन बड़ा कौन सा है, 47। तो 47 क्या है, ऑड है, ऑड में से हमें 5 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 42, ठीक है। 42 हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 आ जाएगा, ई आ जाएगा, और 47 नहीं आएगा, वो आगे जा चुका है, ठीक है। देन 42 हम आगे कर देंगे, 54, 81 हम लिख देंगे, उसके बाद आपका क्या है 30 इवन नंबर है, 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 35। बी सी डी को हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका ई, ठीक है। फिर बचेगा आपका एफ, और क्या बचेगा आपका 15, उसको हम ले लेंगे। देन लास्ट स्टेप में आपका क्या करोगे, 35, 42, 54 और 81 को आगे कर दोगे, और यहाँ पर आपका 15 की जगह क्या होगा, 15 में से जो 5 है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और बी सी डी ई एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एफ को मतलब आप आगे ले आओगे, ठीक। तो ये मैंने थोड़ा जल्दी भी समझाया है, काफ़ी जल्दी मैंने इसको करा है, जल्दी भी मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि किस शॉर्ट ट्रिक किससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपको ये पूरा पूरा नहीं लिखना होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टेप वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, तो कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। देन विच स्टेप नंबर वुड बी फॉलोइंग आउटपुट, तो 35 42 54 81, तो 35 42 54 81 आपका ये फोर्थ स्टेप तो आ रहा है, लेकिन आई एम आर ही होना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जे एन एस एफ है, यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ दीज। स्टेप थर्ड कौन सा है, तो इसमें 42 54 81 आ रहा है, ठीक है। तो स्टेप थर्ड आपका दिख रहा है, ये वाला बनेगा, बी वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में अदर वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।